34 वर्ष की महिला हैं और एजुकेशन में अपना ये भविष्य तय करना चाहती हैं। सबसे पहले हमें गुरु का पर्वत देखना चाहिए। देखिए, गुरु का पर्वत बड़ा आकार का बना हुआ है और यहाँ पर एक अच्छे स्क्वायर्स भी दिख रहे हैं। ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। टीचिंग जैसा फील्ड ऐसे लोगों के लिए बहुत सूटेबल होता है। गुरु पे थोड़ा सा काम जरूर करना है क्योंकि ये केंद्रित भाव से बृहस्पति इस तरफ शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर एक रेमेडी जरूर कर लेना चाहिए, इससे योग बढ़ जाएंगे। गुरु के पर्वत से ही यहाँ देखिए माइंड लाइन निकली है और पूरे आखिरी तक जाती है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन जब गुरु पर्वत से टच करके निकलती है गुरु पर्वत को, तो ये इंडिपेंडेंसी बहुत देती है। ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, जोखिम भी उठाते हैं जीवन में और आगे भी बढ़ते हैं। अपने ज्ञान के बल पर इनको बहुत आत्मविश्वास होता है और इसमें बृहस्पति भी बहुत मदद करते हैं। ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है वो अगर वो किसी भी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं वो चीज़ याद हो जाता है। जब भी माइंड लाइन गुरु के पर्वत से निकलती है तो एक बात पक्की हो जाती है कि ऐसे लोगों को जीवन भर अध्ययन के साथ जुड़े रहना है, तो ये एक अच्छी बात है। अब जो इसमें मुझे प्रॉब्लम इस हाथ में दिख रही है, सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ कि यहाँ जो सूर्य का पर्वत है इसकी उंगली इनकी छोटी है। तो पर्वत तो स्ट्रांग बना हुआ है और इस प्रकार अगर एक बड़ी सूर्य रेखा दिख रही है तो ये बहुत अच्छा भाव देती है। सूर्य स्ट्रांग है इनके, लेकिन उंगली छोटी होने से वो भाव नहीं मिलेगा। अगर इस प्रकार की लाइन बनती है, लंबी लाइन है, तो अर्ली एज में ही ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है और लोग धनोपार्जन से लग जाते हैं। गौर से देखने पर इस क्षेत्र में हमको आइलैंड भी दिखेंगे। लाइन बड़ी है, मंगल की तरफ से भी, आउटर मंगल की तरफ से एक लाइन आके जुड़ रही है। ऐसे लोग विदेश की यात्रा बहुत सारे करते हैं और अपनी संपत्तियां जरूर बनाते हैं। तो ऐसी स्त्रियां भूस्वामिनी जरूर बनती हैं। बुध के पर्वत पर देखिए यहाँ पे बिजनेस लाइन इनकी इतनी अच्छी चली गई है। अगर ये एजुकेशन में जाना तो चाहती हैं, जिस प्रकार इनकी इच्छा भी है और इनको बृहस्पति सपोर्ट भी करते हैं। अब अगर बुध का पर्वत भी इस प्रकार अगर खड़ी लाइन लेके रखता है और नीचे से अगर प्रोफेशनल लाइन, जिसको बिजनेस लाइन भी कहते हैं, इस प्रकार आ रही है और पूरी तरह से इसको कवर किया है, तो इनको लग्न बहुत अच्छे, योग वगैरह बहुत अच्छे जीवन में मिलेंगे और शादी की रेखा भी इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है। इसमें जो हाथ में कमी दिखी वो यही है कि सूर्य की उंगली छोटी है, इनको सूर्य पे काम करना चाहिए। यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं दो जगह से। मैं एक बार पुनः इसको नई पिक्चर पे आपको प्रस्तुत करता हूँ। जब भी शनि का पर्वत अगर खड़ी लाइन लेके रखता है तो ये लगातार धन देता है हमें और सारे योग देता है। धन कमाने के अवसर भी मिलते हैं और हमें धन भी मिलता है। अब यही शनि वक्री जब हो जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा देखिए, ये इनकी हार्ट लाइन है, इस प्रकार लहराती हुई आ रही है और सूर्य के पर्वत के नीचे ये ज़्यादा लहरा गई है। तो इसलिए रेमेडी तो यहाँ होना ही है क्योंकि ये इमोशंस को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे जीवन में इंस्टेंसेस आते हैं जहाँ पर व्यक्ति परेशान होता है और कन्फ्यूज़न बहुत सारा रहता है, जहाँ उसका जो अपना मनोविज्ञान है वो भी विपरीत दिशा में चला जाता है क्योंकि ये यहाँ पे लहरा गए। सूर्य की रेमेडी से ये वाली जो इनका जो लहराना है ये भी कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे शनि वक्री हैं और जब हार्ट लाइन शनि के पर्वत तक आए और रुक जाए, केवल इसी पर्वत तक आए और रुक जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे लोगों को हर काम में इनको धन चाहिए होता है। इनका जन्म ही होता है अच्छे योग भोग लेने के लिए और धन कमाने के लिए। तो शनि यहाँ पर वक्री हैं तो यहाँ पर भी इनको एक रेमेडी करना चाहिए। जब शनि वक्री होते हैं तो हमारी हार्ट लाइन, माफ़ कीजिए, हमारी जो लक लाइन है इस प्रकार है, देखिए ये वीक पड़ गई है और थोड़ा सा खंडित होके भी चलती है। यहाँ पे खंडित हुई थी और मध्य हथेली में आने के बाद ये रुक जाती है। अभी इनकी उम्र यही है कि 34 साल इनकी उम्र है और अगर 35 साल के आसपास आकर ये लाइन रुक जाती है तो इनको जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न देंगी। मंगल के पर्वत पे बात करें क्योंकि ये एजुकेशन में भी अपना भविष्य बनाना चाहती है और कंपटीशन की तैयारी भी कर रही हैं। 3 मंगल लाइन है
तो ये तो सपोर्ट देती हैं हमको स्पर्धा में। लेकिन जब भी मंगल लाइन अगर ऊपर जाके टच कर लेती है हमारी लाइफ लाइन को, ये अंगारक दोष बना देती है। यहाँ देखिए लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बचपन का संघर्ष भी दिख रहा है और लगभग इनको 36-37 साल तक का संघर्ष बिल्कुल लगातार जीवन में दिख रहा है। मंगल पर्वत पे गड्ढा बन रहा है, तो इस स्पर्धा में निकल जाना ऐसे मंगल को लेकर बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अंगारक की इनको रेमेडी करना चाहिए। अंगारक जब लेट होता है तभी ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम है हाथ में, जैसे ये हमारी लक लाइन को डैमेज करना, बीच रास्ते आगे रुक जाना, ये सब प्रॉब्लम यहीं से जनरेट होती है मंगल के पर्वत से। तो इनको अंगारक दोष का निवारण करना चाहिए। बुध का, माफ़ कीजिए, शुक्र का पर्वत, ये समझिए ये शुक्र का पर्वत है। इस प्रकार ये यहाँ पर दागी हो जाएगा, यहाँ पे दाग लग गया है, तो ये भी हमको फैमिली लाइफ में बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने में, बड़े योगों को प्राप्त करने में यहाँ पर जो शुक्र है वो प्रॉब्लम देंगे। आड़ी लाइनें बन रही हैं इनके हाथ में, अभी वर्तमान में ये चलने लगी हैं, ये इनको चिंता देंगी। खड़ी लाइनें हमेशा अच्छे अवसर प्रदान करती है। तो इनको अगर अंगारक ये निवारण कराती है तो हाथ इनका बहुत सारा बैलेंस हो जाएगा। देखिए तीसरा मणिबंध, ये भी हमारी फैमिली लाइफ से जुड़ा होता है। हमारा जो शुक्र है वो फैमिली लाइफ से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ भी भाव में कमी दिख रही है, तो यहाँ तीसरे मणिबंध में जब भी कमी आती है तो ये हमारी सेक्स लाइफ और फैमिली लाइफ का होता है। कितना अच्छी हमारी फैमिली लाइफ रहेगी, कितना सुखी रहेगी, ये इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर भी देखिए ये जो ऊपर का ये अंगूठे का तीसरा फैलेंज जो होता है, ये भी हमारी सेक्स लाइफ और फैमिली लाइफ को, हमारी संतान को दिखाता है। तो यहाँ पर भी देखिए संतान का बना तो है, यहाँ पे ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स बने होते हैं तो संतान जरूर होती है। लेकिन इस एरिया में जो लाइनें इस प्रकार आई हैं तो ये भी संतान को पीड़ित करेंगी। संतान से दुख या संतान को दुख, ये हमेशा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा मणिबंध जब अच्छा बना होता है तो करियर और जॉब अच्छा मिलता है, लेकिन अगर लक लाइन गड़बड़ होगी तो हमको वो प्राप्तियाँ करने में कठिनाइयाँ होंगी। क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनको अंगारक दोष का निवारण कराना चाहिए। और शनि पर्वत पर इस प्रकार अगर वक्री है तो इनका तो खैर मैं इनको उपाय दूंगा ही दूंगा। शनि जब भी वक्री होते हैं तो हमारा चंद्रमा जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इफेक्टेड हो जाता है। पहले तो यहाँ की जो लक लाइन है वो गड़बड़ हो गई है, शनि वक्री होते ही पहले लक लाइन गड़बड़ होगी। और फिर अगर हम चंद्रमा पे भी देखें तो इस प्रकार का देखिए यहाँ पर ये जो दाग बना है ये ओवर थिंकिंग देता है। शनि वक्री होते ही चंद्रमा जो है हमारा मन बहुत जगह बेचैन होने लगता है, जिससे हम स्मूथ गोइंग कहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ें हमको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर जब अंगारक का और वक्री शनि का इलाज हो जाएगा तो ये हाथ इतने दूर से बैलेंस हो जाएगा। इनको शुक्र पे भी काम एक करते रहना चाहिए। तो मंगल, शुक्र और शनि अगर ये काम इन्होंने कर लिया तो ये तीनों बहुत अच्छे इनको भाव देंगे। जो इनके राहु क्षेत्र से, राहु के क्षेत्र में जो लाइनें आ गई हैं, देखिए मंगल की तरफ से, ये मंगल डैमेज होने के कारण, ये अंगारक होने के कारण ये लाइन जो आपकी है 36 और 37 तक बहुत तकलीफ़ में चल रही, इसके बाद ये स्मूथ हो जाती है। जब हम यहाँ से देखते हैं कि 36 और 37 में लाइफ अच्छी मिलेंगी तो हमको अपने जो अच्छे भाव हैं उनको बचा के भी रखना पड़ता है, क्योंकि यदि लाइन पहले से गड़बड़ हो रही है तो ये भी संभावना होती है कि जब हम आगे आयु में हम पहुँचेंगे ये भी गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए उपाय किए जाते हैं और इसलिए समय रहते ही उपाय हमें कर लेना चाहिए। समय रहते उपाय हो जाता है तो हमको अपने योग और भोग निश्चित समय पे मिल जाते हैं और जीवन सरल हो जाता है। चंद्रमा के क्षेत्र से यदि हम देखें तो यहाँ पर जो इनकी लक लाइन निकली है, देखिए एक इस प्रकार निकली है, फिर एक यहाँ से भी जुड़ी है। तो अगर हम ओरिजिनलिटी की बात करें तो प्रारंभ में तो इनके इस प्रकार की लाइन बनी थी और फिर ये वीक हो जाती है। जैसे जैसे शनि वक्री होते जाते हैं ये लाइन गायब होती जाती है या इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है।
धन इनके पास में किस प्रकार रहेगा, देखिए मनी का ट्रायंगल अभी पूरी तरह बन नहीं पाया है, लेकिन दूसरा मणि जब अच्छा बना होता है तो ये जॉब और करियर बहुत अच्छे देता है। मैंने इन स्त्री का राइट हैंड इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जब भी हम स्त्रियों की ग्रोथ या सक्सेस की बात करते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो हमको राइट हैंड देखना चाहिए। इस प्रकार का बुद्धा आई, ये भी हमें धन दिलाता है। इस प्रकार का ये लाइन जो होती है ये भी लक्ष्मी नारायण योग को बनाती है। तो ओवरऑल हाथ इनका अच्छा बैलेंस है। इनको 3 रेमेडी करना चाहिए और फिर इनको सारे योग भोग की प्राप्ति हो जाएगी। बृहस्पति का पर्वत सबसे अच्छा है और अच्छा भाव दे रहा है। सबसे कमज़ोर है मंगल और सूर्य। इस पे तो खास ध्यान रखना है। इसकी रेमेडी, इन दोनों भगवानों की रेमेडी थोड़ा लंबा चलेगी। श्री गणेश करें। पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।